शिक्षक और कर्मचारी अधिकारी एक हुए हैं। हम लोगों को पेंशन जरूरी है क्योंकि बुढ़ापा की लाठी मेरी वही है और हम अभी से नहीं लड़ रहे हैं, हम काफ़ी समय से इसके लिए लड़ रहे हैं। आने वाले चुनाव पर मैं आश्वस्त करता हूं कि इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। ये एक ऐतिहासिक रैली है और इतिहास लिखेगी ये रैली। सरकारों को आने वाले समय में सबक मिलेगा कि यदि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और साथियों को इग्नोर किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होता है। नमस्कार, मैं इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर हज़ारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से आए हुए शिक्षक, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। आइए मिलते हैं, जानते हैं उनसे क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं। पहली सरकार है जिसने 5 साल में कर्मचारी और शिक्षकों के हितों में कुछ ना करके उसने जो प्राप्त कर लिया था उन उपलब्धियों को छीना है। इस प्रदेश के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन छीन ली गई। 10,000 करोड़ से अधिक का महंगाई भत्ते का बकाया सरकार पर है। इस प्रदेश का शिक्षा मित्र जो 35,000 वेतन पाता था उसको 10,000 पर ला दिया गया। आंगनवाड़ी, अनुदेशक, रसोईया आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव रोज के आदेश निकलते हैं कि वार्ता हो और समस्याओं का निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं की जाती है। तो आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक निर्णय लेने के लिए ये आया हुआ है कि या तो सरकार बुला करके बात करके इनकी समस्याओं का निराकरण करेगी, पुरानी पेंशन बहाल करेगी, अन्यथा 2022 में इस प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक जो लोकतंत्र में उसको अधिकार दिया है मत का, उसका प्रयोग करते हुए इनकी विदाई करेगा। हम सरकार की हर क्षेत्र में मदद करते हैं, चुनाव से लेकर जहां हर जगह ये ड्यूटी लगाते हैं, हम हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका ये हमें कुछ तो, जब हम यहाँ से जॉब से निकले तो हमें कुछ तो इसका हित मिलना चाहिए कि जब हम कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं है, हमारे बच्चे हैं, तो हमें उसका कुछ तो मिले कि हम सरवाइव कर सकें आगे तक। देखिए, कोविड में जिन शिक्षकों की मृत्यु हुई थी उनके लिए जो भी सरकार ने किया, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो शिक्षक पुरानी पेंशन में नहीं थे उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ना उनके परिवार को पेंशन मिलेगा ना ग्रेच्युटी मिलेगी। तो जब उनके परिवार को पेंशन मिलेगा ही नहीं तो उनका परिवार जीवन यापन कैसे करेगा? यह हम लोगों के लिए अत्यंत दुख का विषय है। सरकार कह रही है कि वो औलाद निकम्मी है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा छीन लेती है। सरकार क्या हमारे साथ कर रही है? हम भी तो वही हैं, वो भी तो हमारे लिए हमारा बुढ़ापा छीन ही रही है। तो हम ऐसी सरकार के विरोध में आज आक्रोशित हैं और चाह रहे हैं कि हमें हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और हमारा जो हक है कैशलेस चिकित्सा वो हमको मिलना चाहिए। जो हमारा बेसिक वेतन है 10% काट करके उसमें से, और उसमें हमको ये पेंशन देंगे। और साथ ही इन्होंने एक ये कर रखा है कि वो पैसा जो हमारा काटेंगे उसको ये मार्केट में लगाएंगे और उसके बाद जब शेयर बिना हमारी अनुमति के, हमारी उसमें कोई सहमति नहीं, कोई अनुमति नहीं, ये पैसा लगाएंगे। और जब हमारा रिटायरमेंट होगा, जिन लोगों का हुआ है उनको ये, अगर मान लीजिए आप 80,000 सैलरी है तो 7,000 5,000 दे रहे हैं। जबकि जितने भी आपके राजनेता हैं, सारे राजनेता इस समय जो भी आपके राजनेता हैं 3-3 4-4 ले रहे हैं। अगर कारपोरेटर रहे, विधायक बने, सांसद बने, वो सब अलग अलग उनकी भी पेंशन ले रहे हैं और ओपीएस ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अगर नई पेंशन एनपीएस में इतना ही अच्छी है, फायदा है, तो ये लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? जो हमारे माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे जो भी राजनेता हैं, सभी ले रहे हैं, जो हमारे कानून बना रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो हमारे भी घर परिवार को, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए और अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए हम सब इसीलिए आंदोलनरत हैं। चाहते हैं कि इसको पुरानी पेंशन को बहाल करें और नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करें। हम लोग इसी के लिए आए हैं कि हमारा सबका पैसा नहीं बढ़ रहा और आज जितने जैसे स्कूल खुले हैं उस दिन से हम लोग को पैसा नहीं मिला। हम लोग के पैसा, सर्दी का मौसम, जाड़े पाले में हम परेशान हो रहे हैं कि हमारा जो 1500 आ रहा वही मिल जाए तो अपने बच्चों को अपना जाड़ा बचा ले। काम करते हैं 11 महीना, लेकिन 10 महीने का पैसा मिलता है, वो भी महीने का 1500 रुपया मिलता है। बताइए कैसे हम लोग का
पालन पोषण होगा। MP MLA जो बन रहे हैं केवल 5 साल के लिए, उन लोगों को क्या पेंशन मिल रहा है, और हम लोग 60 साल कर रहे हैं, हम लोग को कोई पेंशन नहीं है। पुरानी पेंशन जो हमारी सरकार जिसको अच्छा नहीं बताती है, वो स्वयं पुरानी पेंशन खुद ले रही है और हमें जो है वो मजबूर कर रही है कि हम नई पेंशन हम से आच्छादित हों, जबकि हमें नई पेंशन नहीं चाहिए। इन शिक्षकों की माने तो इन रैलीज का आने वाले चुनाव पे काफी असर पड़ेगा। ग्राउंड कनेक्शन के लिए शिवानी गुप्ता।